प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में गोदान, जिनके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, आज मैं 16 परिच्छेद पर चर्चा करूँगा। जो इस प्रकार से हैं। जब महीना बीत जाते हैं और विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुँचा, मेहमानों से घर भर जाते हैं। मुंशी तोताराम एक दिन पहले ससुराल आ जाते हैं। उसके बाद वह विवाह आने या कहिए विवाह होने से निर्मला की सबसे उत्कंठा इसी बात की थी, जो बड़ के बड़े भाई कौन है। इसको देखने के लिए उत्कंठा लगी हुई है और कहती है उसको देख करके मैं उसकी बुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। ये बातें सुधा से कह रही है। तो इस पर सुधा ने हंस कर के कहा, तुम उनको या तुम उनसे बोल सकोगी, प्रश्न करती है। निर्मला इस पर कहती है, क्यों नहीं, बोलने में हानि क्या है। अब तो दूसरा ही संबंध हो गया ना। मैं बोलूंगी, तुम तो हो ही। सुधा कहती है, न भाई, मुझसे न होगा, मैं पराए मर्द से बोल नहीं सकती हूँ, न जाने कैसे आदमी हो। यहाँ निर्मला उसके बाद कहती है, आदमी तो बुरे नहीं हैं और तुम हैं, उनसे विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में हानि ही क्या है। डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। छात्रों, इसमें अभी तक रहस्य छुपा हुआ है। जिस आदमी से निर्मला का विवाह पहले तय हो चुका था, बड़ का वही बड़ा भाई है। उस समय निर्मला का पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सब व्यवस्था विवाह करने के लिए हो चुके, किंतु बड़ वाले ये समझते थे कि अब ये कुछ लेगा देगा नहीं और अब भी जो विवाह होने जा रहा है, उसका बड़े भाई वही बड़ निर्मला के लिए चुना गया था। अभी जो निर्मला जहाँ पर मुंशी जी रहते थे,
वहीं डॉक्टर साहब और सुधा से संपर्क हो गए थे, और आप बीती बातें निर्मला भी सुधा से कहती थी। डॉक्टर साहब भी जानते थे, अर्थात सुधा के पति भी जानते थे, लेकिन ये रहस्य निर्मला को कभी नहीं कहा, जो मैं ही ये था, जो पहले आपसे सारी तय हो चुका था। लेकिन वो डॉक्टर साहब अपने को पश्चाताप कर रहे थे। इसी के प्रायश्चित में वे अपने छोटे भाई को बिना दहेज के, बिना कुछ लेन देन के विवाह अपने पिता से समझा बुझाकर तय कर देते हैं। और निर्मला की स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन वही डॉक्टर और सुधा 500 रुपये अग्रिम निर्मला के माँ को, विधवा माँ को भेज देती है, निर्मला के नाम से। ये बात निर्मला को पता भी नहीं है। माँ से कहती है कि माँ, मैंने पैसा नहीं भेजी है। और इधर बिना लेन देन के जो विधवा के यहाँ कृष्णा के विवाह के लिए तय हो जाते हैं, तो निर्मला को आश्चर्य लगते हैं कि ये बड़ के बड़े भाई कौन है, इसको देखने के लिए उत्कंठा लगी हुई है। यही इस 16वां अध्याय का 16वां परिच्छेद का सारांश है। इस पर निर्मला कहती है, अच्छा न बोलो, मैं ही बातें कर लूँगी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर, अभी विवाह जो कृष्णा को होने जा रही है, वही सुधा कृष्णा के अब दियादनी या जेठानी कहिए, और डॉक्टर साहब अपने पति के बड़े भाई हैं। ये सब निर्मला के यहाँ विवाह में सम्मिलित हुए हैं। जब बारात द्वार पर आ जाते हैं, तो निर्मला चली गई और सुधा ने कृष्णा से कहा, वो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती। कृष्णा इस पर कहते हैं, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दुल्हा की भौज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। माने वही सुधा कृष्णा से प्रश्न करती है, जो सुना है, जो दुल्हा की भौज जो है सो बड़ी कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा इस पर कहती है, कैसे मालूम, अर्थात आपको कैसे मालूम है ये बात। सुधा इस पर कहती है, मैं सुना है इसीलिए चेता देती हूँ, 4 बातें गम खा कर के रहना होगा। कृष्णा इस पर कहती है, मेरी झगड़ने की आदत नहीं है। जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही न पाएगी तो क्या और क्यों
मुझे अनायास मुझ पर बिगड़ेगी। हाँ, तो इस पर सुधा कहती है, हाँ सुना है तो है यही, झूठ मूठ का लड़ाक करती है। कृष्णा इस पर कहती है, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। इसी वक्त सहसा शोर मच जाता है, बारात आती है। दोनों रमणियाँ खिड़की के सामने बैठी, एक क्षण में निर्मला भी आ पहुँचती है। बर के बड़े भाई को देखने को उसे बहुत उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। यहाँ शास्त्री जी निर्मला का वही शास्त्री कर्ता धर्ता है, वही गार्जियन के रूप में निर्मला की माँ उसे रखे हुए हैं। तो वही बात कहती है, मैं शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो जाएगा। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? कहते हैं कि घोड़े पर डॉक्टर साहब हैं, अर्थात वही सुधा की पत्नी, वही निर्मला संगी सुधा के पति, जो एक साथ रहते थे, पड़ोसी थे। लेकिन आज बारात में देखकर चौंक जाते हैं, जो इस विवाह में सुधा मतलब इस विवाह में डॉक्टर साहब को देखती है निर्मला। सुधा इस पर कहती है, हाँ है तो वही डॉक्टर साहब। निर्मला, तो उन लोगों से मित्रता होगी। निर्मला इस पर कहती है कि उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं। निर्मला इस पर कहती है, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। अभी तक कई दिनों से ये बात सुधा अपने अंदर, अपने हृदय में छुपा कर रखी हुई थी। पालकी में, निर्मला कहती है, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दुल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। इस पर निर्मला कहती है, दूसरे हाथी पर कौन बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो दुल्हा का भाई तो नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर है। निर्मला पर कहते हैं, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा के फिक्र में हैं, नहीं तो पूछती। संजोग से नाई हजाम वहाँ आ पहुँचते हैं। संदूक की कुंजियाँ निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वार चार के लिए कुछ रुपये की जरूरत थी। निर्मला जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम के साथ तिलक लेकर आया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपये चाहिए? उस पर कहती है नाई बहन, हाँ चलकर दीजिए। इस पर निर्मला कहती है, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता कि दुल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नाई इस पर कहती है, पहचानता काहे को नहीं, यह सामने जो है
कहाँ, मैं नहीं देखती। इस पर नाई कहती, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दुल्हा का भाई? इस पर उसको विश्वास नहीं होता है। निर्मला को बहुत आश्चर्य होता है, मतलब विश्वास नहीं होता है। तो निर्मला चकित होकर कहता है, क्या कहता है, घोड़े पर दुल्हा का भाई? पहचानता है यह अटकल करता है। नाई, अरे बहन जी, इस पर नाई कहते हैं, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊं, अभी जलपान का सामान दिए चला रहा हूं। निर्मला, अरे यह तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देख कर कहा, सुनती हो बहन इसके बातें? सुधा ने हंसी रोक कर झूठ इस पर कहते हैं, नहीं झूठ बोलता है। नाई, अच्छा, सब झूठे ही सही। अब बड़े की मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा तब तो मानिएगा। नाई को जाने में, रुपया ले जाने में कुछ देर हो जाते हैं तो मोटेराम खुद आंगन आकर शोर मचाने लगते हैं, और घर की मर्यादा ईश्वर के हाथ में है। नाई घंटों भर उसको समय लग जाता है। इस पर शास्त्री जी आते हैं और बिगड़ते हैं। उसके बाद शास्त्री जी से निर्मला पूछती है, जो बर के बड़े भाई कौन है? इस पर शास्त्री भी कहते हैं, देखते नहीं उस घोड़े पर बैठा हुआ है, वही बर का बड़े भाई है। निर्मला विश्वास हो जाते हैं और सुधा की तरफ देखने लगती है, और आज यहीं तक रहने, जिसके आगे मैं कल इस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।